तो आओ बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो लिख दो, टॉपिक दे दो, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। सबसे पहला मैं बात करना चाहूंगा एलर्जी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो, होता क्या है। देखो, तुम कभी भी कहीं कोई न्यू जगह पे जाओगे, है ना। कौन है भाई? विनोद। तुम कभी भी कहीं कोई न्यू जगह जाते हो, ठीक है, वहां तुम्हें छींक सर्दी जुकाम होता है और उसका कोई ठोस कारण तुम्हें नहीं मिल पाता कि हुआ क्यों ये चीज। ठीक है, तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो। फिर वो लोकेशन तुम जैसे ही चेंज करते हो, ध्यान से सुनना, वो लोकेशन जैसे ही तुम स्विच करते हो, चेंज करते हो, वापस अपने उसी गुफा में आते हो या जहां भी रहते हो, तो वो सिम्टम्स या जो वो लक्षण थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, सेंसिटिव पार्टिकल्स, ठीक है, एनवायरमेंट में, जिसके अगेंस्ट तुम्हारा बॉडी रिएक्ट कर रहा था। इसका यही मतलब हुआ ना। बोलो भाई, कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स करेगा? यस सर। या हम भी मतलब एलर्जन हो गए तुम्हारे लिए? अगर हैं तो रिस्पॉन्ड करो। ठीक है। तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स, जो सेंसिटिव पार्टिकल्स मैं बोल रहा हूँ, उनको कहा जाता है एलर्जेंस। क्या कहते हैं? एलर्जेंस। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्यों है तुम पूछोगे। ठीक है, पूछोगे ना कि सर ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों होता है, पूछोगे या नहीं पूछोगे? बता दो सर। ठीक है, देखो एक्चुअली जो बच्चे होते हैं आजकल के डे टू डे लाइफ में, लाइक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे 3-4 बच्चे हैं, जैसे दीपशिका ले लो, प्रियंका ले लो, रेवती ले लो, शिवानी और स्मिति ले लो, है ना। इन 4-5 बच्चों को तुम पकड़ लो। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, आपने सिर्फ लड़कियों का नाम लिया है, ये गलत बात जानबूझ है। के मुझे बताने तो दो, जानबूझ के। ठीक है, ये इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं ना बचपन से ही। ठीक है, कि वो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे सेंसिटिव चीजों को एक्सपीरियंस ही नहीं किए होते हैं बचपन से ही। समझ में आया? मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े बड़े शहरों में जो रहते हैं, है ना, लाइक दीपशिखा, प्रियंका, शिवानी, स्मिति, रेवती, ठीक है, ये अपने इस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इन सब चीजों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं बचपन से लेके अभी तक। मुझे भी लगता है नहीं किया होगा। और अचानक से किसी ऐसे जगह ले जाया जाए उनको जहां ये सारे पार्टिकल्स वार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि इम्यून उनका उतना सही नहीं है उन सब चीजों के, वो हैबिचुएटेड नहीं है। तो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा? विनोद बताओ, करेगा या नहीं करेगा? हाँ, ईयरफोन निकाल के बोलो, तब तुम्हारा आवाज आएगा, शायद नहीं आएगा। स्मृति तुम ही बताओ, होता है या नहीं? तुम गांव जाती हो तो सर्दी जुकाम होता है या नहीं? सच बताना, झूठ मत बोलना मेरे सामने। सर्दी जुकाम नहीं होता, सही बता झूठ रही हूँ। नहीं, झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, सच्ची सर। कुछ भी फर्जी बातें रिस्पॉन्स यहाँ फैला करेगा। रही हो। फेक न्यूज नहीं, फेक न्यूज नहीं। ये यस सर, अंदर सर, शिवानी, सर्दी जुकाम क्यों नहीं तुम होता? नहीं तुम पता तुम सर। जाती हो कहीं, मतलब सपोज गांव। यूपी में, हाँ, यूपी में, यूपी यूपी में में जाती हो तो क्या होता है? कुछ नहीं होता सर। तो वही कहाँ सर, तो आप भी कहाँ जाती क्या हो तो होता है? इटावा। नहीं आ रहा है सर, विनोद का आवाज ही नहीं आ रहा। इटावा, ठीक है। इटावा तो तुम्हारे मुलायम सिंह यादव जी का डिस्ट्रिक्ट है ना, एलर्जीज। याद तुमको कहाँ से याद होगा, वो तुमसे बहुत सीनियर है, 50-60 साल सीनियर है। ठीक है, इटावा में तो वो है ना, क्या कहते हाँ हैं, हाँ वही है, पता है पता है। सरकार है शायद। ताजमहल है, वो तो आगरा में है। सरकार योगी, योगी सरकार, मुलायम सिंह कहाँ से आ गए। योगी सरकार ने, इटावा डिस्ट्रिक्ट में मुलायम सिंह का घर है। वो गांव में, गांव का अच्छा, नाम है सफाई। ठीक है, एक्चुअली मेरे ठीक है। फूफा जी वहां पे बहुत सालों तक ड्यूटी किए थे, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, चलो। तो एलर्जीज, तो रेवती, दीपशिका एंड प्रियंका, you must have experienced all these symptoms like running nose, sneezing, coughing, headache and blah blah. बोलो, ऐसा हुआ है कभी ऐसा लोकेशन कुछ चेंज नहीं कर? है।
फेक न्यूज नहीं दीपशिका, है ना? अरे सर असली सच बात में है, असली होना बात होता तो अपने घर में भी हो ही जाता है। देख लो मेरी हाँ हालत। हाँ ठीक है, वो तो मार पड़ने पे हो ही सर जाता है। आपको प्रिया, आपके एग्जाम्पल ले लेना चाहिए। हाँ मेरा तो एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल है। एग्जैक्टली आपका लेना चाहिए था। हाँ, मैं जब भी अपने घर आता हूँ दरभंगा, तो मेरे साथ ऐसा होता है। ये मेरे और मेरी दीदी के साथ होता है, ये तो निश्चित है। रेवती, तुम्हारे साथ भी होता होगा जब तुम वापस घर लौट के जाती होगी तो, है ना? नहीं सच सर, बता। नहीं होता, सच में नहीं होता सर। तो प्रियंका के साथ होता होगा, वो बताएगी नहीं बट होता है। ठीक है, तो ये है एलर्जी। इसमें होता क्या है, अब ये देखो, एंटीबॉडी एक है IgE। ठीक है, और वैसे मुझे पता है कि दीपशिका उस दिन ABCD पूछ रही थी क्या होता है। कुछ नहीं होता है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से उसका नाम अलग अलग हो जाता है। मैंने बताया था ना। ठीक है, तो उसके तो हिसाब सर से मतलब AGE उन सब का कोई फुल फॉर्म नहीं होती, कुछ तो होता ही होगा। जी मेड होता है, मतलब कि ट्रिक याद करने का। जी से हाँ होता है हाँ गामा, M से होता है म्यू, हाँ, यही पूछ रही थी मैं। A से अल्फा, D से डेल्टा, E से एप्सिलॉन। बस यही होता है, कुछ नहीं। ये चेन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था IgE एंटीबॉडी। याद करो IgE का फंक्शन। कोई मुझे बताए IgE का फंक्शन मैंने क्या बताया था? जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो IgE टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं? IgE टाइप के। ठीक है, ये IgE टाइप के एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारे बॉडी में रिलीज करवाते हैं कुछ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। किसकी मदद से? मास्ट सेल्स की मदद से। किसकी मदद से? मास्ट सेल्स की मदद से, जो उसके अगेंस्ट एलर्जेंस, जो जिसको हम कह रहे हैं एलर्जेंस, जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम एलर्जेंस बोल रहे हैं। उसके खिलाफ ये काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले। एलर्जीज के बारे में, एलर्जीज के बारे में क्या लिखा? क्या लिख सकती हो? चलो ऐसा लिख सकते हैं, the exaggerated response of the immune system। कुछ कुछ लोगों से भी एलर्जी होता है, किसी किसी को, है ना? द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये सही बोल दिया आपने। हाँ सही बोल रहे हो। गुस्सा आने लगता है, बॉडी में एड्रेनलिन का सिक्रेशन होने लगता है ना? खून जलने लगता है। बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, किससे एलर्जी है बाय द वे तुमको? कौन से ह्यूमन बीइंग से? नहीं मुझे किसी से नहीं है, कॉफी एक्सपीरियंस के पर साथ तुम बोले मैंने कि ऐसे हाँ। लोगों को देखा था इसीलिए। अच्छा, और एलर्जेंस, आओ उसके बारे में लिख ले। जिस सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स बना है, हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। तो क्या लिख सकते हो? द सब्सटेंस टू विच an immune response is produced, immune response is produced। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एलर्जेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली किस तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं, किस टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं? तो वो IgE टाइप के एंटीबॉडीज बनते हैं। किस टाइप के बनते हैं बच्चों? IgE लिख लो। IgE type antibodies are produced। Type antibody is produced, are produced।
ठीक है। हटा देंगे पेज, एक दो लाइन लिखवा देंगे। ठीक है, अब देखो हाँ सर हटा। बॉडी में क्या होता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये सब क्यों रिलीज होता है, ताकि वो उससे फाइट करे। यही होता है ना भाई, उससे फाइट वाइट करे, उसको खत्म करे। तो फाइटिंग होगा तो उसका कुछ ना कुछ हिस्टामाइन अगर रिलीज होता है तो तुम्हें पता है वैसोडाइलेशन भी होता है ना, स्वेलिंग वेलिंग भी करता है। ये बताए थे या नहीं बताए थे? ठीक है, तो इनके कुछ कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है। जैसे ही ये सब केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं तो सर्दी जुकाम, थोड़ा सा हेडेक, फीवर, ये सब चीज आने लगेगा, है ना, होता है ना, ये सब होने लगेगा। ठीक है, तो इन सब कंडीशन, इन सब सिम्पटम से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन लेते हैं, इन सब का दवा या इंजेक्शन ले लेते हैं ताकि वो इस चीज को क्या करे, सप्रेस कर दे। क्योंकि एलर्जेंस बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं। एलर्जेंस बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, ये नहीं कि 4 बूंद धूल चला गया तो अब प्राण निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या पॉलन चला गया बॉडी में तो अब मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी अनकंफर्टेबल हम लोगों को बना देता है। भाई टॉक्सिक नहीं है बट फिर भी बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम बहुत ही बचपन से ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे हैं। राइट रेवती, दीपशिका, करेक्ट? बोलो भाई। यस। ठीक है, तो Yes, उस sir. सिम्पटम को पास करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, ताकि वो उस चीज को सप्रेस करे कि भैया आप मत करो, ये ठीक है, बॉडी के लिए ठीक है, रहने दो, इतना इतना चल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। और इस चीज को पता करने के लिए कि भाई इसको किस चीज से एलर्जी है, वो चीज उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या उस चीज से उसको एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, ताकि पता चले इस बंदे को है किस चीज से एलर्जी। समझ में आया? इसका इलाज भी अगर एक्चुअल मायने में देखा जाए तो कोई नहीं है, बट फिर भी मैंने जो पढ़ा है उसमें इलाज मैंने देखा है और पढ़ा है कि उस चीज से उसको थोड़ा 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 मात्रा में डेली एक्सपोज करवाया जाता है। समझ में आ रहा है? ताकि वो धीरे धीरे क्या हो, एक बार हैबिट फिर से प्लीज, एक बार फिर से। ठीक है, पब्लिक के डिमांड पे एक बार फिर से मैंने बोला कि उस चीज का अगर इलाज करना है एलर्जी का, तो एक्चुअल तो कोई इलाज नहीं है, बट फिर भी उस चीज से आपको थोड़ा 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 एक्सपोज किया जाएगा लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ऐसा होगा कि बॉडी उसको अडेप्ट करने लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? बताओ मुझे। यस सर। विनोद, विनोद 2.0 करके आया कोई? हाँ जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है। चाइनीज मोबाइल रखोगे ना तो यही सब होगा, ठीक है, और 10 जगह बेइज्जत हो जाओगे 100 अलग। ठीक है, मैंने कुछ कल रात को सुबह सो, कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगा, दूसरा फोन इस्तेमाल कर ऐसा रहा हूँ। कौन सा फोन ले लिया इसने, चाइनीज चाइनीज बोल रखा हुआ है, रहे थे। फोन रखता है। मैंने हमसे कुछ बात 3-5 किया था कल तो। 3-5 ही करते रहोगे। अच्छा लग रहा ना अभी पढ़ने में? हाँ ये एलर्जी हाँ। वाला टॉपिक अच्छा है। अच्छा है ना? वाह वाह वाह। जो आपने टिश्यू ग्राफ्टिंग में बताया था वो सिर्फ टिश्यू ग्राफ्टिंग था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी ऐसे ही होता है? दोनों 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 दोनों, है ना, दोनों। ओके सर। इसके सिम्टम तुमको क्या क्या देखने को मिलेंगे? क्या मैं वो भी लिख दूं? यस बिल्कुल। सिम्टम्स, स्नीजिंग, छींकना, है ना, वाटरी आईज, खून भरा आंख, वाटरी आईज, खूनी आंखें, रनिंग नोज, बहता हुआ मतलब नाक। खून ही होता है? अरे भाई, वाटरी आई मतलब क्या होता है? पानी, आंख में आंसू आना। रनिंग नोज यानी बहता हुआ नाक। खून ही आंख क्यों बोला फिर आपने? ऐसे ही डराने के लिए। मुझे लगा इतना इंग्लिश तुमको आता होगा। सर मरवाओगे आप किसी को, बता रही हूँ मैं। खूनी आंखों के बारे में पूछना है ना तो रेवती से बात करो, ठीक है, सीरियल वीडियल में देखती होगी।
कि हे भगवान। एक कटोरा हाँ उनकी आंखें बिल्कुल इसलिए बताओ रे। एक कटोरा पानी निकल के आता है, इतना वो लोग रोता है, आंसू टप 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 चूता रहता है, पता नहीं क्या है, इतना लीक करता है उन लोगों का आंख। आपको तो बहुत पता है मतलब सर। आपने देखा दादी माँ है। देखती है कभी कभी, तो देखते हैं रूम में। तो मैं भी देख ही लेता हूँ साथ में, नहीं रहने दो। और ये ऐसा, आईज, ये आपने आईज लिखा है कि आर लिखा है, पता ही नहीं चल रहा। सॉरी सॉरी गलती, मिस्टेक, रनिंग आइज, सॉरी वाटरी आइज, ठीक है। रनिंग आईज, वाओ। रनिंग आइज तो सीरियल में होता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे सीरियल में लोग आंख गौर जाते हैं अरे ऐसा? भाई आंख से गंगा यमुना का धारा निकलता है। अंग्रेजी अलग आ रही है, अलग है, मीनिंग अलग है। नहीं समझ में आएगा ना, नहीं समझ में आएगा तुमको, सीरियल देखो अभी 5 मिनट बैठ के, सब समझ में आ जाएगा। ठीक ऐसा है सर, सीरियल अभी जिसमें रोना देखूंगी। धोना चल रहा हो। सर आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। बच्चे बिगड़े हैं पहले से, सीरियल वीडियल देख रहे हैं, बताओ। पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सीरियल देखो बैठ। सीरियल देखो जाके। कौन सा सीरियल देखूं सर, बताओ अच्छा वाला। 5 मिनट के हाँ, लिए अब रोने ये वाला भी सीरियल बता देखो, दो, अब ये भी 5 मिनट बता के दो लिए रोने सर। वाला कोई सीरियल पकड़ लो तुम अच्छा सा। तो आप कोई हाईली रेकमेंड कर दो ना, वो देख ये ली। सर होने वाला कौन सा सीरियल है, रेवती बताइए बहन। देखिए सही हे भगवान तो भी। सही आदमी को पकड़ी है वो। ये हुआ ना बात। हाँ ठीक है सर, बताओ ना, आप तो देखते हो बहुत, आपको पता होगा ना। कुछ भी मत बोलो, इसको लिखो, है ना, मैं सीरियल वीडियल नहीं देखता हूँ। रहने दो, तभी बोल रहे हो। झूठ मत बोलो, कल ही तो बोला था नागिन 5 देख रहा हूँ। नागिन 5 आया है क्या? देखो 5 भी आ गया? ओ हाँ भाई, कल ही इन्होंने बताया मेरे को। मतलब और ये आज विनोद भी देखता है। कोई सांप यहाँ पे बन रहा है हमारे बीच, है ना। वो हाँ, वो कुकर की सीटी बज। पहले बहुत उछल रहे थे ना, इसलिए। पैक करो ना। मुझे पीछे अरे मालूम करो, गुस्सा था मत निकालो। पीछे करो, पीछे करो, मुझे पीछे मालूम था करो, कि कुछ बच्चे पीछे चिल्लम करो। चिल्ली मचाएंगे, हाँ, जल्दी तो करो। आपने लिखना खत्म किया तो एकदम से आगे कर दिया। और ये वही। सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन। ऐसे सेरोटोनिन के बारे में और भी कुछ बताएंगे हम कभी जीवन में। अभी बता दो ना मिलता कब। क्या मतलब एक। को तो सीरियल वाले आदमी सबसे इतना ज्यादा एलर्जी है, क्या बताएं। हाँ, तो सच्ची में। तो आपको खुद से भी होगी। हर सीरियल में नहीं, सीरियल में लोग काम कैसे कर लेते हैं ये सोच के मेरे सिर में दर्द होने लगता है। वही बोलता पैसा हूँ मिलता है। ऐसा बोलता है सही में। एक्शन। चलो अब रोना शुरू करो, है ना। अरे पीछे करो। इंडियन से ओके, कर लो सर अभी। एलर्जेंस खतरनाक नहीं होता है, पता है तुम्हें, लेकिन एलर्जेंस एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है वो काफी खतरनाक हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि म्यूकस यूकस भी बनने लगता है ना, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आने लगता है उसकी वजह से। बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है तभी तो म्यूकस बन रहा है, बोलो भाई। यस सर। अगर वो रिस्पॉन्ड ही ना करे तो क्या कहती हो, नॉर्मल रहे तो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, हम भी कुछ नॉर्मल भी ही नहीं होगा, है रहेंगे। ना, क्योंकि वो टॉक्सिक नहीं होते एलर्जेंस, ठीक है। तो तुम लोग हो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे, है ना। बोल भी कौन रहा है, रहने दो सर। वो तो मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ओके कोई नहीं सर, लेकिन हम भी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के नहीं है, कोई नहीं। अच्छा हाँ, तुम्हारे मोहल्ले में तो बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, सही बोल रही हो तुम। हाँ सही कह रहे हो। विनोद से सीखो, जंगल झाड़ में बैठा रहता है वो, है ना, उससे सीखो कुछ। क्यों विनोद? अरे सर, उससे क्या सीखना। आओ। हाँ जी सर। कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, बोला? हो गया है ना। ये अब सो रहा है अभी।
मुझे पता है, मुझे क्या, सबको पता है यहाँ पे। एक फोन जाएगा घर पे और बस खेल खत्म वहीं पे। क्या खत्म कब कर रहे हो किसको? क्लास को? ओ हाँ, तुमको सोना है क्या या रेस्ट करना है? तुम रेस्ट करते करते भी देख सकते हो। मेरी मेरी क्लास है नारायणा की आज। कोई नहीं फ्री करो, है ना, नारायणा वारायणा फ्री करो आज। तुम्हें पता है कि बायो भी पास करना जरूरी होता है अभिषेक, है ना? अगर लिए हो तो पास करना पड़ेगा, है ना? पता है। हाँ, तो हल्के में लेके सोना मत। तो मैंने कहा लेट अपलोड करने के लिए, आज ही देखा मैंने सुबह सुबह 3। कोई बात नहीं थोड़ा अभिषेक, है ना, होता है कभी कभी, कभी कभी टाइम हो टू टाइम जाता है। करते तुमको बताता हूँ। क्या बताएं अब? चलो थोड़ा ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बात कर ले, ठीक है? और ये तो अभिषेक ही बता देगा। क्या भाई अभिषेक, तुमको भी तो प्रॉब्लम है ना? एलर्जी है या तुमको कोई और प्रॉब्लम है? अस्थमा ही है ना तुमको? हाँ हाँ, तो वो एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, मेरे दादाजी के भाई को भी था और उनका मृत्यु भी अस्थमिक अटैक से हुआ। ठीक है, बहुत उम्र के थे वो, बहुत ज्यादा उम्र के थे। तो ये बहुत ही अगर खतरनाक ऐसे है। डरा क्यों रहे हो? अरे हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं भाई, ठीक है? तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मेनली मैं बात कर रहा हूँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाई का या ब्रोंकिया, सॉरी ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंकाई का, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में एलर्जेंस, डस्ट पार्टिकल या कुछ भी गया, इंटर हुआ, फॉरेन सब्सटेंस, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारा, ठीक है, जो उस पे वॉल पे बैठे रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं, वो एक्सेस अमाउंट में म्यूकस का सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? उस एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में, ठीक है? सपोज, ठीक है, इसका मैं ऐसे दिखा रहा हूं, समझने का छोटा सा प्रयास करना है ना, मुझे पता है तुम लोग करोगे भी प्रयास, ऐसे करके कुछ समझ जाओ। कर रहे हैं। ये क्या है? ये पेड़ ये है पेड़। ना, पेड़ की जड़ें। हाँ सही में। कुछ भी है ना। क्यों अरे भाई, हम समझ, तुमको नहीं पता क्या? पता है ना, जड़ है। ये सब है म्यूकस मेम्ब्रेन ऊपर में, ये सब है म्यूकस मेम्ब्रेन। वैसे तो अंदर नहीं रहता, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ठीक है? यहाँ सीलिया भी प्रेजेंट रहता है ताकि इसको अंदर ना जाने दे, ठीक है? यहाँ सब ये है क्या म्यूकस है? मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे उछलते कूदते आ गया डस्ट पार्टिकल्स, ये इसको सेंस कर लेगा, ये इसको क्या कर लेगा, सेंस करेगा। और तुम्हें पता है एक बार अगर रिस्पॉन्स बनना शुरू हो जाता है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो बार बार बनाएगा, है ना, मेमोरी सेल्स, वो बार बार बनाएगा, क्या करेगा, बार बार बनाएगा। तो इसको अब वो सेंस कर लिया, समझ गया ये फॉरेन है, ये क्या फॉरेन बॉडी है, इसके अगेंस्ट ये क्या किया, यहाँ पे ढेर सारा म्यूकस बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ढेर सारा म्यूकस बनेगा, जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या ब्रीदिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, होना ये तो पूरा तो चाहिए। म्यूकस से भरा पड़ा रहेगा, ठीक है? कुछ कुछ सीवियर केसेस में, मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ सीवियर केसेस में ये जो ब्रोंक्यूल्स है छोटे छोटे, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं म्यूकस की वजह से। क्या होते हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, और उस वक्त बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाता है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है, सांस छोड़ने में दिक्कत होता है, जबरदस्ती करके ले तो लिया जाता है बट छोड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है? लेने में भी प्रॉब्लम है बट छोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो भाई इसमें इसका इलाज क्या है, पूछोगे ना इसका इलाज क्या है? तो मैंने इससे पहले कुछ बताया था, याद करो, कि उस चीज से बार बार उसको एक्सपोज किया जाए, है ना, और उसको ठीक करने का कोशिश किया जाए। या दूसरा और सबसे अच्छा इलाज, कि भाई आप इससे हमेशा के लिए बच के रहो। एक, तो आप इससे हमेशा के लिए बच जाओ, हमेशा के लिए, कभी ऐसे चीज को अंदर आने ही ना दो। या फिर डॉक्टर जो इलाज करेगा, या एंटीबायोटिक थेरेपी देकर इलाज करे, या ब्रोंकोडायलेटर, या फिर वही इनहेलर भी दे देता है कभी कभी। या अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको क्या करना है, फिर उस चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करते हुए अपने बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या करना, बॉडी को उसके अगेंस्ट हैबिचुएटेड बना देना।
तो ये किस चीज की वजह से होता है? डस्ट पार्टिकल? एलर्जेंस डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अभी समझ आ गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये जनरली होता है डस्ट की वजह से। क्या होता है? डस्ट। ठीक है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है, मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे। ठीक है, यस सर, डराओ मत। अरे ठीक है ना, ये बोलो ना। डराओ मत। स्मृति कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ गई। इसमें वो इनहेलर दिया जाता है, पूछ लो अभिषेक से, है ना अभिषेक? ठीक है, या अगर पता इमरजेंसी है हमें कंडीशन होता है सर। तो डेरिफाइलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हो तो। एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मैं बस इतना ही लिख देता हूँ। इसके मैं सिम्टम्स पे थोड़ा सा विचार करना चाहूंगा। जिसके सिम्टम्स क्या होता है? कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तुम्हारे बुक में वैसे दिया है कि नहीं पता नहीं, बट ये सब लिख सकते हो। अवॉइडिंग एक्सपोजर, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो। या दूसरा जो एंटीबायोटिक थेरेपी है, या फिर तुम्हारा इनहेलर विनहेलर है, वो सब है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? प्रिवेंशन। एक मिनट बैक करना सर, 1 मिनट करो तो। बोलो, समझ में आया क्या? सच बताओ, थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब हे फीवर का देखो। ठीक है, पॉलन ट्यूब एक में मिनट क्या, आगे मत करना पॉलन प्लीज। ग्रेन में क्या? देखो हे फीवर, जल्दी से देख लो, है ना? इसको भी फ्री कर दें आज। हाँ, इसको भी कर ही देते हैं। हे फीवर, हे फीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंख में जो म्यूकोसा का मेम्ब्रेन है, और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ट्रैकिया का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इनमें हाइपर सेक्रेशन होता है। क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन, जिसकी वजह से रनिंग नोज या नसल कंजेशन, और तो और क्या हो जाता है? क्या होता है दीपशिका? वाटरी आईज। दोनों में अंतर दिख रहा है तुमको? किस किस को अंतर समझ में आया? जरा मैं रेवती से पूछूं। रेवती जरा बताओ, सिम्टम में क्या अंतर आ रहा है? सिम्टम, मैं कॉज नहीं पूछ रहा हूँ, सिम्टम। सिम्टम में क्या डिफरेंस आया होगा? एस्थमा। सर पहले वाले में तो सिर्फ वो हो रही थी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर वाटरी आईज और रनिंग नोज वगैरह हाँ, हो बस रहा है। यही सब होगा। सांस वांस लेने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होता। नेसल कंजेशन माउथ से ले लो, ब्रीदिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंग्स तक नहीं, वहां तो लंग्स में ही प्रॉब्लम था। एल्वियोलर एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आ गया था, है ना? निमोनिया में वैसे एल्वियोलर एक्सचेंज में प्रॉब्लम आता है, बट यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स अगर बंद है तो हो गया ना एल्वियोलर एक्सचेंज में प्रॉब्लम। बोलो, बॉडी में ऑक्सीजन का कमी तो बस हाइपोक्सिया और फिर मौत। बोलो, इतनी आराम से बोल रहे हो सर। बोलो, मैंने गलत बोला क्या? नहीं। बताओ रेवती, मैंने गलत बोला क्या? नहीं सर। तो फिर
इसमें मेनली क्या होता है ना एलर्जन, सॉरी, इसमें मेनली क्या होता है पॉलन ग्रेन। वैसे गांव में जो घास फूस भूसा भूसा होता है ना, दीपशिका तुम तो देखी नहीं होगी, स्मृति ये तुमने उससे भी देखा हो है जाता है, मैंने देखा है ना, आप अलग ही हो। टीवी पे, तुमने देखा होगा ना, तो उससे भी हो जाता है ये। मैंने असलियत में भी देखा है। अच्छा, मुझे लगा टीवी पे तुमने देखा होगा तो। नहीं सर, मेरा भी गाँव है, अच्छा, एक मतलब छोटा सा बेशक वो गाँव। दिल्ली में ही हो बट फिर भी। चलो बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, एनाफिलैक्टिक शॉक के बारे में बता दे, 7 मिनट है मेरे पास, है ना, 7 बच्चे 7 मिनट, जल्दी से बता बता दे बता दो। एनाफिलैक्टिक शॉक। चलो हाँ बता दो। तीसरा, बेयर ग्रिल्स को देखी हो क्या? अरे मतलब लिखने तो देते। विनोद, बेयर ग्रिल्स का नाम सुना हो तुम? ये क्या सुना होगा? क्या बोल रहे हो सर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वो तो सही है बोल रही हूँ। ठीक है देखो, एनाफिलैक्टिक सॉरी, बेयर ग्रिल्स का नाम सुनी हो? उसको एक बार मधुमक्खी बहुत तेज काटा था, याद है? याद आया, याद आया? हाँ अभी आपने बताया था, याद आ गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ नॉट जस्ट मधुमक्खी, ठीक है, कुछ और भी केमिकल्स लाइक पेनिसिलिन, तुम्हारे बुक में अगर दिया होगा तो, बट जो रेफरेंस बुक में दिया था वो है पेनिसिलिन, ठीक है। कुछ कुछ केस में एंट्स, चीटी, ठीक है, और कुछ कुछ केस में मधुमक्खी भी, जब ये काटता है तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है, हिस्टामाइन का सिक्रीशन होने लगता है, और ये बहुत ही ज्यादा होता है। हिस्टामाइन वैसोडाइलेशन करवाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। यस और सर। जब बहुत ही ज्यादा रिलीज होने लगता है ना, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वैसोडाइलेशन करवाएगा। अब मुझे बताओ, वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा या नहीं होगा? देखो ये ऐसे था, अभी ब्लड का कुछ बिल्कुल अपना प्रेशर यहाँ पर था, ठीक है, कुछ था, अब ये अचानक से ये हो गया, तो प्रेशर भाई डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? क्वांटिटी तो करेगा ब्लड सर। का वॉल्यूम उतना ही है, करेगा कि नहीं सेम करेगा? हाँ। यस सर। करेगा। करेगा रेवती, है ना। तो उसमें सडनली बीपी इतना ज्यादा लो होता है, ठीक है, कि ब्लड का जो फ्लो होता है उस पर भी ये असर दिखाता है, और दूसरे ऑर्गन्स पे फेल होने लगते हैं, यानी तुम्हारा मौत, मतलब कि जिसको भी एनाफिलैक्टिक शॉक लगता है उसका मौत होना निश्चित हो जाता है, ठीक है। ये आधे घंटे 40 मिनट में खेल कर जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मौत समझो दस्तक ही दे रहा है, 1 घंटा 40 मिनट आधा घंटा में खेल हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एनाफिलैक्टिक शॉक। ये भी एलर्जेंस ही है, ये भी एलर्जी की वजह से है, हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, दैट मींस एलर्जी। कूल ना? बोलो, मधुमक्खी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ भी अगर एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स का यूज कर लिया जाए तो कुछ नहीं होगा। ये कौन सी वाली मधुमक्खी की बात हो रही है, मतलब कोई भी? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल, ठीक है। मैं तो समझ क्या रही है, हूँ। मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी, दिस इज जनरलाइज्ड। तो तुमने देखा था ना, उसको काटा था बहुत सारा मधुमक्खी, तो वो डर रहा था कि कहीं उसको एनाफिलैक्टिक शॉक ना लग जाए। याद आया दीपशिका? मैंने देखा नहीं था। ओ हाँ, तुम तो सीरियल वाला पार्टी। नहीं मैंने वो वाला नहीं देखा था। किसी ने बेयर ग्रिल्स का वो शो देखा जिसमें उसको मधुमक्खी काट लिया रहता? आई थिंक वो उस वक्त यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, युगांडा में शायद रहता है, मे बी, यस। जंगल उसका किसी, हाँ तो देश का मैं नाम बोल रहा हूँ, जंगल में ही रहेगा ना। मोस्ट सिवियर फॉर्म, इतना सिवियर है सर? हाँ, इट कॉजेज वैसोडाइलेशन, इट मतलब हिस्टामाइन ले लेना, ठीक है, या लिख देते ड्यू टू वैसोडाइलेशन बीपी डिक्रीजेस एंड लीड्स टू डेथ।
may leads to death. क्या लिखने वाले थे? Due to vasodilation. 2 मिनट बचा है ना? Due to vasodilation, blood pressure decreases, which may lead to death. Blood pressure decreases, which may lead to death. Cool, ठीक है. एलर्जेंस का नाम जो तुम्हारे बुक में है वो लिख लो. पेनिसिलिन. बट और भी केमिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि एंट्स के काटने पे और मधुमक्खी के काटने पे. ठीक है, कूल, बहुत अच्छा. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये भी लंबा चलेगा, ठीक है, ये भी लंबा चलेगा. तो आओ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.